हे दोस्तों, चलिए एक और कहानी सुनते हैं। पैसा और परिवार। एक छोटे शहर में अविनाश नाम का आदमी रहता था। अविनाश घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। अविनाश गरीब था, इसलिए वो बहुत मेहनत करता था। दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। अविनाश एक कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्च चलाने जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी अविनाश कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरे काम करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। अविनाश ज़्यादा समय घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता था। एक दिन अविनाश की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हम खुश हैं। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। अविनाश कहता है कि बस मुझे कुछ समय और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। अविनाश मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन अविनाश हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बीता। अब अविनाश की किस्मत चमकी। अविनाश की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक अविनाश को मैनेजर बना देता है, क्योंकि अविनाश काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों अविनाश से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले। अविनाश कहता है, ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुँचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। अविनाश वहाँ पहुँचता है तो ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। अविनाश बहुत रोता है। तभी अचानक आवाज़ आती है, पापा पापा। अविनाश मुड़कर देखता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दिखते हैं। वह उन्हें गले लगा लेता है और बहुत रोता है। तब उसकी पत्नी बताती है कि उन्हें कुछ लोगों ने बचा लिया। अविनाश बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब वह उनके साथ हमेशा समय बिताएगा। कहानी से सीख यह है कि पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, पर परिवार के नहीं रहने के बाद खुद से दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए जो दोबारा मिल नहीं सकता उसके साथ समय बिताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।